नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 14। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। विश्व में चल रहे सामूहिक यज्ञ कर्म के चक्र का वेदों की परिचित भाषा में यहाँ वर्णन किया गया है। प्राणियों की उत्पत्ति एवं पोषण का कारण अन्न है। पृथ्वी में स्थित खनिज संपत्ति पोषक अन्न का रूप तभी लेती है जब जल वृष्टि होती है। वर्षा के बिना ना तो वनस्पति जीवन की वृद्धि होगी और न पशुओं का जीवन ही संभव होगा। यज्ञ के फलस्वरूप वर्षा होती है तथा यज्ञ का संपादन मनुष्य के कर्मों द्वारा होता है। सूक्ष्म विचार के अभाव में यह श्लोक विचित्र ही प्रतीत होता है। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अन्न अर्थात पदार्थ से प्राणियों की तथा वर्षा से पोषक अन्न की उत्पत्ति होने को तो समझ पाता है, परंतु उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में हम ये मानने को बाध्य नहीं हैं कि वे अर्जुन को कर्मकांड के अनुष्ठान का उपदेश दे रहे हैं। गीता में अनेक स्थानों पर वेद काल में प्रचलित और परिचित शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ भी पर्जन्य से केवल जल वृष्टि ही समझना उचित नहीं है। पर्जन्य से तात्पर्य उस स्थिति से है जो पृथ्वी में स्थित तत्वों का भक्षण योग्य पोषक अन्न में रूपांतर करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उपभोग्य लाभ अर्थात अन्न विद्यमान होता है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जब उसके अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति पर्जन्य का निर्माण सब लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव से किए गए कर्मों अर्थात यज्ञ से ही संभव होकर समाज के उपभोग्य वस्तुओं अन्न की उत्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ नदी के व्यर्थ ही बहते हुए पानी को रोककर बांध के निर्माण से उसका उपयोग नदी के तट की उपजाऊ किंतु अब तक नहीं जोती गई भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। त्याग और परिश्रम से ही बांध का निर्माण संभव होगा। उसके पूर्ण होने पर नदी के दोनों किनारों की भूमि को जोतने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी। सींची हुई भूमि से अन्न प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है, जैसे भूमि जोतना, बीजारोपण, सिंचन और रक्षण आदि। यहाँ हमें बताया गया है कि इस कर्म चक्र का संबंध परम सत्य अर्थात ब्रह्म से किस प्रकार है और कैसे वे ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सम्यक कर्म का सिद्धांत यज्ञ तथा कर्म की क्षमता भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सबको प्राप्त हुई और स्वयं ब्रह्मा जी अक्षर अविनाशी परम तत्व ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। नवजात शिशु में कर्म की क्षमता है और वह क्षमता सृष्टिकर्ता का दिया हुआ उपहार है। इसलिए सर्वगत ब्रह्म सदैव व्यक्ति के अथवा समूह के उन कर्मों में प्रतिष्ठित है जो विश्व के कल्याण के लिए सेवा भाव से किए गए हों। इस कर्म चक्र का पालन करने वाला पुरुष प्रकृति के सामंजस्य में अपना योगदान देता है। इसका उल्लंघन करने वाले के विषय में भगवान कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।